नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के किसानों, मजदूरों, गरीब जनता और बिहार के शिक्षक, अभ्यर्थियों और छात्रों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं। महागठबंधन सरकार में बवाल शुरू हो गया है। साथ ही नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे बर्बाद किया, इसका भी खुलासा हो गया है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है ही नहीं, बल्कि नीतीश कुमार ने शरद यादव को भगाकर जदयू पर कब्जा जमा लिया। और जब से उपेंद्र कुशवाहा ने यह खुलासा किया है, तब से बिहार की राजनीति में बवाल शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, बल्कि ये शरद यादव की पार्टी है। नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी को जदयू में विलीन किया था। इसके बाद जिस शरद यादव ने जदयू को बनाया, उन्हें ही भगाकर नीतीश कुमार ने जदयू पर कब्जा कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने पार्टी बनाई थी, उसका नाम समता पार्टी था, और जदयू को तो शरद यादव ने बनाया था। और साथ ही जब से इस बात का खुलासा हुआ है कि 2023 में नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की डील कर लिए हैं, तब से कई जदयू नेता नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए हैं। अब एक और जदयू के बड़े नेता देवनाथ यादव ने ऐलान किया है कि नीतीश कुमार ने कराई शरद यादव की राजनीतिक हत्या, और जिसके कारण शरद यादव का असामयिक निधन हो गया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। बिहार में तरह तरह के रिपोर्ट जारी होते हैं, जिसमें से बड़े बड़े खुलासे लगातार होते ही रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग को कुछ दिन पहले ही पूरे बिहार में सबसे फीसदी बताया गया था, और अब देखिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। एक तो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक है ही नहीं पढ़ाने के लिए, और ऊपर से सरकार ना ही शिक्षकों की बहाली कर रही है और ना ही कोई बुनियादी सुविधाएं मिल रही है बच्चों को। देखिए पटना में 9वीं से 12वीं तक की 2000 छात्राओं के लिए सिर्फ 2 शौचालय है। पटना हाईकोर्ट भी हैरान है बिहार सरकार के इस कारनामे से। और अब पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के लिए बने शौचालय की इस दयनीय स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि लगता है कि ऐसे मामलों पर अब कोर्ट को ही आदेश देना पड़ेगा, वरना ये सरकार शायद नहीं सुधरेगी। वैसे तो इस तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार का दायित्व है, लेकिन राज्य सरकार अपने दायित्व को नहीं निभा रही है। वैसे नीतीश कुमार जी लगातार बालिकाओं की शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, तो क्या है ये नीतीश कुमार जी? यहाँ तो बालिकाओं को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। पटना में 2000 छात्राओं के लिए सिर्फ 2 शौचालय उपलब्ध है। पटना के नामी गिरामी सरकारी स्कूलों का भी जो चार्ट दिया गया है, उसमें से साफ पता चलता है कि आखिर बिहार की बच्चियां बीच में ही क्यों पढ़ाई छोड़ देती है। साथ ही यदि विद्यालय के भवनों की बात करें, तो पटना के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां विद्यालय के लिए भवन तक उपलब्ध नहीं है। कई सरकारी स्कूल किराए के भवन पर चलते हैं। पूरे बिहार की बात करें तो बिहार की सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को चौपट बनाकर रख दिया गया है। तो कहां से बिहार के लोग बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही ये लगता है कि यहां गरीब के बच्चे पढ़ते होंगे। जब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, शिक्षकों को ज्यादा सैलरी मिलती है, तो आखिर शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जाती है? आखिर जनता के पैसे की इतनी बर्बादी क्यों? नीतीश कुमार के सबसे करीबी प्रशांत किशोर ने बड़ा खुलासा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने 2019 में ही प्लानिंग की थी कि मोदी के नाम पर सीट जीतकर हम लोग भाग जाएंगे और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। दरअसल बीजेपी को धोखा देने का काम नीतीश कुमार जी 2019 में ही करने वाले थे,
लेकिन अपना फायदा देखकर नीतीश कुमार ने अपना मन बदल लिया। वैसे भी कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने यह वादा किया था कि लोकसभा चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी को छोड़कर निकल जाना है, लेकिन जब मैं लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार से मिलने गया तो नीतीश ने कहा कि अभी रुकिए ना, अभी लग रहा है कि मोदी की ही हवा है, थोड़े दिन यहाँ रुकिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उस समय हम जदयू पार्टी में दूसरे नंबर पर थे, हम ही पार्टी चला रहे थे। हमें नीतीश कुमार ने समझाया कि थोड़ा दिन रुकिए, उसके बाद हम लोग पलटी मारेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, ये जिंदगी भर धोखा देने वाले लोग हैं। बिहार में यदि किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है तो वे शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ये तेजस्वी यादव की सरकार नौकरी और रोजगार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ना ही तेजस्वी यादव कुछ कर रहे हैं, ना ही कोई अन्य सरकार। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कई बार आंदोलन किए, लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और अब शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर क्या कर लिए, भेड़ बकरी चराओ, नौकरी नहीं मिलने से शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण की नोटिफिकेशन के इंतजार में परेशान हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें तो शिक्षा मंत्री के बयान पर भी भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने कई बार झूठ बोलने का काम किया। राज्य के विद्यालयों में शिक्षकों की घोर कमी है, इसके बावजूद भी नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। अभ्यर्थी 2019 में ही शिक्षक भर्ती के लिए दक्षता परीक्षा को पास कर लिए हैं। अब आलम यह है कि घर और समाज के लोग उन्हें ताना मारते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों को इस सरकार में नौकरी नहीं मिलने वाली है, अब भेड़ बकरी चराओ, यही अच्छा रहेगा। शिक्षा अभ्यर्थियों का कहना है कि समाज के लोग भी ताना देते हैं कि इतना ग्रेजुएशन, बीएड, एसटीटी क्वालिफाई और उसके बाद भी यदि नौकरी नहीं मिल रहा है तो आखिर पढ़ लिख कर क्या फायदा। शिक्षा अभ्यर्थी कहते हैं कि हम उन्हें बस इतना ही समझा पाते हैं कि हम खुद के मारे हुए नहीं हैं, बल्कि सरकार ने हमें मारा है। अब शिक्षा अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द अधिसूचना जारी करे सरकार। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि उनके खाते में मिलने वाले हैं। किसानों को फिर से 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार के 10 लाख किसानों को ये राशि नहीं मिल पाएगी। और खबर के अनुसार फरवरी के अंतिम सप्ताह में किसानों को पैसे मिल जाएंगे। और इधर देखिए, बिहार से बड़ी खबर है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लाभ उन किसानों को नहीं मिल पा रहा है जिनके बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है। और अब उन्हें भी पैसे मिल सके, इसके लिए उन्हें अपना बैंक खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलवाने होंगे। डाक विभाग ने पहल की है कि कैंप लगाकर प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित जो हैं उनको आधार से अकाउंट को लिंक 15 फरवरी तक कराकर उनको भी लाभ दिलाने का काम करेगी। तो बिहार के ये 10 लाख किसान या तो अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लें या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना खाता खुलवा लें, जहां पे सारी प्रक्रियाएं खुद ब खुद हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव का कुछ दिन पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। 10 फरवरी को लालू प्रसाद यादव भारत आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए कि इधर बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव फिर से जेल जा सकते हैं। देखिए, देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाने पर सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होने वाली है। और यदि फैसला सीबीआई के पक्ष में आता है तो लालू प्रसाद यादव को फिर से जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि हाईकोर्ट में सीबीआई ने देवघर कोषागार में मिली सजा को बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। सीबीआई का कहना है कि 2018 को लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 3.5 साल की ही सजा हुई थी और मात्र 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वहीं इसी मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को 7 साल का कारावास के साथ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था। अतः लालू प्रसाद यादव की भी सजा बढ़ाई जाए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी, जरा देख लीजिए, बिहार की ये स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बिहार के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
देखिए, ताजा मामला पूर्णिया से आया है। डॉक्टर मोबाइल चलाने में बिजी रह गए और जनरेटर ऑपरेटर ने कर दिया मरीज का इलाज। हाय रे, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। पूर्णिया का भवानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसे चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर की जगह जनरेटर ऑपरेटर इलाज करता है। मामला सामने आने के बाद सिविल सर्जन ने सीएचसी का भ्रमण कर वहां के प्रभारी को जांच का आदेश दिया है। यहाँ लापरवाही की सारी हदें पार कर दी गई है। डॉक्टर खुद में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं रहता है कि मरीज आकर इलाज करवाने के बाद घर भी जा चुके हैं। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी, जब तक ऐसे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है। बिहार के 2,64,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। एक माह के लंबित वेतन के लिए 11 अरब की राशि जारी कर दी गई। देखिए, बिहार में समग्र शिक्षा अभियान के तहत पढ़ा रहे 2,64,000 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को लंबित एक माह की सैलरी के भुगतान के लिए शिक्षा विभाग ने 11 अरब 51 करोड़ की राशि जारी कर दी है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए 1 खरब 39 अरब रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय को इसकी औपचारिक सहमति दे दी है। वित्त विभाग के एक विशेष पत्र के आलोक में ये राशि शिक्षकों के खाते में डाली जाएगी। राशि की निकासी के लिए किसी अन्य प्राधिकार पत्र की जरूरत नहीं होगी। स्वीकृत राशि के भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना की होगी। जदयू नेता ललन सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब नहीं है जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। ललन सिंह का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष से हटा दिया गया है। अब उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ एक एमएलसी बनकर रह गए हैं। अब जदयू नेता यहां तक चाहने लगे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को छोड़कर चले जाए। कई जदयू नेताओं ने ऐलान भी किया है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा में थोड़ी भी शर्म बची हो तो वे खुद इस्तीफा दे दे। तो वहीं जदयू के एक और नेता ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू पार्टी से ही निकाल दिया गया है, और ये बातें उमेश कुशवाहा ने कहा है। उमेश कुशवाहा का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में नहीं है, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। उमेश कुशवाहा ने यहाँ तक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अब विपक्ष में है और विपक्षियों जैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। अब उनके बयानों से जदयू पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। उनकी बात का अब कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा है। अब जनता की हर समस्या का समाधान होगा। बिहार पुलिस अब हर रोज 2 घंटे लोगों की शिकायतें सुनेगी। डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ा निर्देश दे दिया है। देखिए, पुलिस और आम जनता के बीच के संबंधों को सुधारने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने सभी जिलों के आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश दिया है कि रोज 2 घंटे आम जनता की समस्याओं को सुने और उसका निवारण किया जाए। सिर्फ छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर बिहार पुलिस आम जनता की समस्याओं को हर दिन सुनने का काम करेगी। हर कार्य दिवस के दिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक पुलिस के अधिकारी यानी आईजी, डीआईजी और एसपी उनके ऑफिस में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव ऐसे बयान देते हैं कि लगातार इनके बयान पर विरोध होने लगता है। कुछ दिन पहले ही रामदेव बाबा ने महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। बाबा रामदेव ने कहा था कि महिलाएं बिना कपड़े के ही अच्छी लगती है। और अब फिर से बाबा रामदेव के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया। तो आखिर इस बार रामदेव बाबा ने क्या कांड कर दिया है, तो देखिए। बाबा रामदेव ने मुस्लिम धर्म पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उसका धर्म क्या कहता है। कहेगा कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ें और फिर जो मन में आए वो करो, चाहे जितना पाप करो। वह इस्लाम का मतलब नमाज ही समझते हैं। मुसलमान नमाज जरूर पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ये सिखाया जाता है नमाज पढ़कर कुछ भी करो, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। तो देश में धार्मिक उन्माद फैलाने और किसी धर्म विशेष पर इस तरह की टिप्पणी करने के खिलाफ रामदेव बाबा के खिलाफ खूब आक्रोश देखा जा रहा है। भारत एक ऐसा प्यारा देश है जहां सभी धर्मों के लोग आपस में प्रेम भाव से रहते हैं और ऐसे बयान इस भारत देश में देना माफ नहीं किया जा सकता है।